शुरुआत विजय जी आपसे करते हैं। मिल्कीपुर को जितना हाइप दिया उससे ज्यादा महाकुंभ में की अव्यवस्था गिनवाते रहे, लेकिन दिल्ली के नतीजे और मिल्कीपुर के नतीजों ने बीजेपी का टेम्पो अलग हाई कर दिया है। वो आज अखिलेश यादव पर सीधा तंज केशव प्रसाद मौर्य ने तंजा कि ये महाकुंभ में बंद कीजिए आप ये सब बोलना। जब तक मिल्कीपुर का चुनाव नतीजा नहीं निकला था केशव प्रसाद मौर्य का 29 जनवरी को ही भगदड़ के बाद से कोई, तो ये एक नया बूस्टर डोज मिल गया है। अब 27 से पहले अखिलेश क्या करेंगे? अब क्या मजबूरी है, कांग्रेस को साथ रखें या छोड़ दें? सीधा सवाल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए, कांग्रेस के साथ बड़ी दुविधा है। कांग्रेस को का वजन संभाल पाना किसी भी रीजनल पार्टी के लिए आसान नहीं है। बहुत वजनदार पार्टी है, कई तरीके से वजन डालती है। अभी देखिए बिहार में वजन डालना शुरू कर दिया है। 2 डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट पहले कर दिया पार्टी ने, जबकि पिछली बार कांग्रेस लंगर बन गई थी, तेजस्वी का रास्ता रोक दिया इसने। साथ में थे, सीटें ज्यादा दे दी, इनका स्ट्राइक रेट कमजोर था। तो ये स्थिति तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी देखिए लोकसभा चुनाव में जो स्ट्राइक रेट सपा का है उससे बहुत नीचे कांग्रेस का है। 17 सीटों में कांग्रेस 6 जीती, बेस जबकि सपा का ही था। और क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2.3% वोट पे थी और 62 सीटों में 37 सीट अखिलेश ने जीता। तो उनका स्ट्राइक रेट आप देखिए और इनका स्ट्राइक रेट देखिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो जाहिर है कि कांग्रेस का बोझ उठा पाना आसान नहीं है। हर जगह कांग्रेस बोझ डालती है, उम्मीदवार चयन करने में, सीट चुनने में, और बातचीत का इतना लंबा सिलसिला होता है, फैसला लेने में बहुत वक्त लगाती है, उसमें भी बहुत बोझ डालती है कि फैसले तक आप आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। तो कांग्रेस इतनी वजनदार पार्टी है कि मुश्किलें होती हैं जो भी पार्टी उनके साथ अलायंस में आती है। तो लेकिन बाय द वे लोकसभा चुनाव में तो जो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी से ज्यादा स्मार्ट अखिलेश यादव निकले। 2.3%, अगर आपकी बात को आगे बढ़ाऊं और सवाल बढ़ाऊं तो उन्होंने 17 दे दी, कहा ये वोट न बिखरे, जो भी है साथ चले आए, दलित जो नहीं जुड़ता था, ये लोकसभा की कहानी हो गई। लेकिन क्या इतनी ही सीटें देने की अब कोशिश करेंगे अखिलेश यादव? क्योंकि अब 27 बहुत दूर नहीं है। 27 की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, पुष्कर जी सही कह रहे हैं आप। अब जो माहौल इस समय बना है, यही माहौल सस्टेन करने की कोशिश बीजेपी करेगी। और बीच में बिहार भी है, अभी हम लोगों को याद रखना चाहिए। और बिहार में चैलेंज बिहार है, बंगाल है, बहुत है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में कहानी सेट होनी शुरू हो जाएगी। नहीं, यहाँ तो शुरू हो गई उल्टी गिनती, यहाँ भी शुरू हो गई, लेकिन बिहार में जो कुछ होगा उसका भी असर थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। कहीं बिहार में जेडीयू और बीजेपी फिर से जबरदस्त तरीके से सत्ता में आ गई, तब जाहिर है कि इनके लिए राहें और ज्यादा मुश्किल हो, क्योंकि एक नैरेटिव क्रिएट होता है, माहौल बनता है। और भारत के चुनाव में माहौल का बहुत बड़ा असर होता है, जैसा हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को सीटें देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी बात भी हुई थी, तो उस समय भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम कांग्रेस सीट मांगेगी तो हम देंगे, साथ में हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले पार्टी की तरफ से भी बयान आया ही है कि हम साथ में मिल के ही लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस क्या मिल के लड़ना चाहेगी? क्योंकि आप सुप्रिया श्रीनेत का बयान देखिए, दिल्ली में चुनाव आम आदमी पार्टी हारी, उसके बाद एक चैनल पे बैठ के वो कह रही थी कि हम कोई एनजीओ थोड़ी हैं कि अपनी जमीन हम दूसरे को दे दें, और हम तो एनजीओ है नहीं। तो ये बात तो उत्तर प्रदेश भी कांग्रेस की ही जमीन थी। 89 तो 85 तक विजय यहाँ जी, चुनाव जीती है कांग्रेस ने हैट्रिक जरूर जीरो की लगाई है, लेकिन एक एक कांग्रेसी से ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा पूछिए तो उनकी खुशी रुकी नहीं रही है। वो तो कह रहे हैं कि उस दिन तो ये सब भी खुश थे भाई साहब। वो मतलब आप उनसे बात करेंगे तो ऐसा लग रहा है 70 में 35 सीटें वही जीतते हैं।
नहीं, देखिए, एक स्ट्रेटजी कांग्रेस को अब लग रही है कि हम रीजनल पार्टी के सहारे भाजपा को नहीं हरा सकते, हम खुद ही हरा सकते हैं। पहले रीजनल पार्टी का सफाया हो तो हम और बीजेपी लड़ेंगे, तो ये कभी बीजेपी आएगी, कभी कांग्रेस आएगी, तो हमारा सिलसिला बना रहेगा। मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको कह दूं ताकि आपको आगे थोड़ी सुविधा हो, और चूंकि पैनल काफी भारी भरकम है तो मुझे भी नंबर बाद में लगेगा, तो मैं इस अवसर का लाभ उठा लेता हूँ। नहीं, आज मैं छोटे छोटे से देखिए, ऐसा है लेता, आप कि बोलिए। देखिए, आजादी के बाद से कांग्रेस का जो सत्ता से दूर रहने का टाइम है, सबसे बड़ा गैप मोदी ने क्रिएट किया है। लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए, कांग्रेस 77 में बाहर हुई, 80 में आ गई 3 साल के भीतर। 89 में बाहर हुई, 91 में आ गई। 96 में बाहर हुई, 2004 में आ गई, यानी 8 साल के अंदर आ गई। हाँ, 8 साल के अंदर आ गई। और जब 14 में बाहर हुई है तो 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, और अभी वापस सत्ता में नहीं आई। तो सबसे बड़ा लंबा गैप, यानी ये कांग्रेस के जो उनके कार्यकर्ताओं का, पार्टी संगठन का जो ढांचा चरमराया है, ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ है। देखिए, 89 से 91 में वो सत्ता से बाहर हुए थे, 93 में आ गए, 95 तक सत्ता में रहे, फिर 96 में सरकार यहाँ बनी, तो क्योंकि बीच में थोड़ा राष्ट्रपति शासन और विधायकों की संख्या को लेकर वो गठबंधन नहीं बन 2003 पा लग रहा गया। था। फिर ये 2003 में आ गए, क्योंकि 2 में मायावती और भाजपा की सरकार गिरी, तो उसके बाद अगस्त 2003 में मुलायम सिंह यादव आ गए थे, 7 तक रहे। फिर 5 साल बाद 12 में बहुमत से आ गए। इस बार इनका भी टाइम थोड़ा लंबा हो रहा है, 10 साल का गैप हो रहा है। तो ये जो गैप है, बीजेपी की ताकत बढ़ रही है और बाकी पार्टियों की ताकत थोड़ी घट रही है। अब ठीक है, आगे चल के क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी जो हमारे सामने अभी प्रेजेंट हिस्ट्री है, उसके आधार पे मैं ये बात कह रहा हूँ। तो इन पार्टियों में बेचैनी बहुत है, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस बहुत बेसब्र और बेचैन है। समाजवादी पार्टी में भी दिक्कत है, हालांकि समाजवादी पार्टी को एक बड़ा अचीवमेंट मिला है लोकसभा चुनाव में। अगर देखा जाए, करीब 240 सीट पे ये जीत गई थी, और अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता तो शायद 4 जून को सत्ता बदल जाती प्रदेश की भी। तो वन सपा नेशन के होता, वन पास इलेक्शन, सत्ता विटामिन है, मिनरल्स हैं, और प्रोटीन काफी मिल गया है इनको। तो 27 के लिए इनके पास काफी ताकत है। तो एक मजबूत पार्टी के तौर पे समाजवादी पार्टी है, और भले ही बाई इलेक्शन में हार हुई है, लेकिन ये हार भी इनके लिए एक तरीके से बूस्टर डोज ही है, अगर पार्टी उसे ठीक से इस्तेमाल वो करे आप तो। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव हारती रहे तो ज्यादा अच्छा नहीं, ये लोग बदमाश ज्यादा हो जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। ये वाली बात आप नहीं कहे आज। नहीं, यही मैं कहना शहनवाज चाह रहा हूँ। मैं आता हूं। शहनवाज जी, जब जी। 8 तारीख को नतीजे आए और शाम 5:30-6 बजे जब मोदी जी दिल्ली के दफ्तर में पहुंचे और संबोधित किया, उन्होंने बहुत मार्के की बात कही। अब वो अखिलेश यादव के ही लिए थी। बोले कांग्रेस को मुलायम सिंह यादव ही पहचान गए थे। बिल्कुल। मैं बताऊं, अगला चुनाव जो विजय जी ने कहा, बिहार में है, आगे बंगाल में है, फिर उत्तर प्रदेश, बड़ा जो है वो यही है। और वो पहचानते थे, इसीलिए कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में अगर पूरी तरीके से आना है तो अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन वाकई में जमीन पे टूटना होगा। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स और इन सब से इतर, जो विजय जी ने कहा ना, प्रोटीन मिल गया है, मिनरल मिल गया है, उपचुनाव हार गए, बात दूसरी, लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा हो। एक एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी, क्योंकि यहां का आदमी उत्तर प्रदेश का सियासी है। वो 3-3 बार एक पार्टी के लिए सब जुट जाए और सब सपोर्ट में खड़े रहे, ऐसा बहुत मुश्किल है। कांग्रेस अपने अच्छे दौर में भी ये नहीं कर पाई थी। जी जी जी, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि वाकई में कुछ एन केन प्रकारेण टूटेगी? और वही भाषा शायद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बोलना शुरू कर दी, जबकि अखिलेश ने ट्वीट किया था कि गठबंधन बना है, मजबूत रहेगा, और वो सीधा अटैक हुआ उनका। इसीलिए मैंने ये वाली उनकी साउंड बाइट लगवाई।
नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है बल्कि अब गठबंधन और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि दिल्ली के नतीजों से इंडिया गठबंधन के घटक दलों को ये बात समझ में आ गई कि अगर हम अकेले अकेले लड़ेंगे तो अभी उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि अकेले लड़के देख लिया ना, तो यही होगा, अकेले लड़ेंगे तो बटेंगे तो कटते रहेंगे, सीधी सी बात ये है। ये तो अब इनकी मजबूरी है, कांग्रेस की भी मजबूरी है कि कांग्रेस समाजवादी को नहीं छोड़ सकती, समाजवादी की मजबूरी है वो कांग्रेस को नहीं छोड़ सकते। और अभी बिहार की भी जैसे बात हुई, बिल्कुल सही बात है, बिहार में कांग्रेस चाहती तो है, वैसे अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की लीडरशिप का एक धड़ा ये चाहता है कि हम अपने बलबूते अपने आप को खड़ा करें, लेकिन शायद ये टाइमिंग ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय पर कांग्रेस अपने आप को खड़े करने के चक्कर में राज्य नहीं देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जीत ले। ये और बात है कि साथ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है, तो जो धड़ा ये कह रहा है कि भाई हमें अकेले लड़ लेना चाहिए, क्योंकि इकट्ठे होने के बाद भी तो वो जीत जाते हैं। और जो गठबंधन के घटक दल हैं, जैसे तेजस्वी जी की बात करें, बिहार में कई साथी उनसे बात हुई, वो ये कहते हैं कि भाई अगर हम कांग्रेस को साथ लेकर के आते हैं तो जो अभी विजय जी ने कहा, इतना बड़ा बैगेज हो जाता है कि वो इतनी सीटें मांग लेते हैं और फिर उनका स्ट्राइक रेट उतना होता नहीं है, और सीटें ना दे तो फिर वो दिक्कत रहती है। और अपना कैडर कैसे खड़ा होगा? ये बात सही है कि अगर अपना कैडर किसी भी पार्टी को खड़ा करना है तो उसे अपने उम्मीदवार तो उतारने पड़ेंगे ना। कांग्रेस भी ठीक ये है, सोचती है कि जब तक मैं गठबंधन में रहेंगे मैं तो आलोक जी कैडर के खड़ा नहीं पास होगा। चलूंगा। आलोक जी, तो ये बैगेज कैसे उतारे अखिलेश? उतार दे तो केजरीवाल वाला जैसा हाल होगा। पता लगा समीक्षा होना शुरू हो जाएगी कि 403 में 70 सीटें कांग्रेस ने हरवा दी, 72 सीटों पर अगर 1% और मदद हो जाती तो हार जाते। मतलब उसके बाद की समीक्षा देख के सुन के अखिलेश यादव तो मतलब कंफर्टेबल नहीं होंगे, और रख ले तो तेजस्वी यादव जैसा हाल हो जाएगा, जो शुरुआत में विजय उपाध्याय जी ने कही कि सबसे बड़ा रोड़ा 70 सीट देने के बाद 19 जीते, और इससे बढ़िया माले को दे दी होती लेफ्ट को तो सरकार बन जाती। अब ऐसा हो जाता तो नहीं होता, लेकिन हमने इसीलिए किसी पॉलिटिकल आदमी को नहीं बुलाया डिबेट में। हम ये समझना चाह रहे हैं अखिलेश के लिए स्थित कांग्रेस ने वो पैदा कर दी, अगर थूका तो भी बर्बाद हो और निकला तो अंदर इंजरीज मर जाओगे। भाई मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस के लिए वो कहावत है कि तेरे बिना रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए ना, इसके बगैर रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी स्थिति बना दी है कि कांग्रेस के बगैर आप कैसा गठबंधन बनाएं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिजिबल है? क्या वो लड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी से? तो उसका उत्तर साफ साफ आता है कि नहीं। 4 जून को तो लग रहा था कि हाँ लड़ा जा सकता है, लेकिन 8 महीने के अंदर ये स्थिति आ गई। जम्मू का चुनाव, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में बीजेपी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरती है, हालांकि कश्मीर में पता था कि वो नहीं उभरेगी। हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद झारखंड में लगा कि हाँ थोड़ा सा इंडिया गठबंधन को शक्ति मिली, लेकिन उसके बाद फिर वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हुए, फिर दिल्ली में जो झटका लगा है, ये झटका जोर का झटका जोर से लगा। ये जोर का झटका धीरे से नहीं लगा है, जोर का झटका जोर से लगा। सारे के सारे लोग सोचे कि करें क्या, कांग्रेस को लेके चलते हैं तो कांग्रेस के वोट ही चुरा के सारे लोग ये जिंदा हुए, पैदा हुए हैं। कांग्रेस का को लेके चलते हैं तो कांग्रेस वोट छीन लेगी, क्योंकि ओरिजिनल घर तो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस को लेके नहीं चलते हैं तो बीजेपी से लड़ नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इनको सबको मिटाना होगा अपने आप को। 1977 जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पुराने रूप में थी, जब वो 3-4 बड़ी पार्टियां अपने आप को मर्जर करके एक नई पार्टी जनता पार्टी का निर्माण करती है, तो इनके पास एक विकल्प है कि अपने पर्सनल इनसिक्योरिटीज को त्याग दें, और जितनी जल्दी त्याग देंगे उतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं। अगर आलोक नहीं जी, मर्ज कर सकते हैं आलोक तो जी, कांग्रेस को एडजस्ट करेंगे। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।